हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें तीन क्वेश्चन गिवन है, ए, बी और सी, और हमें इन तीनों का रीजन देना है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों सब फाइलम वर्टिब्रेटा। लेट मी राइट इट ओवर हेयर। इट इज सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा। अब सबसे पहले तो देखो, जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है ये बच्चों फाइलम कॉर्डेटा का पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। राइट, अब एक एक करके हम अपने तीनों क्वेश्चंस को चेक करेंगे। तो ए के अंदर हमें गिवन है व्हाई डू वी कीप बोथ स्नेक एंड टर्टल इन सेम क्लास। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हम स्नेक और टर्टल को सेम क्लास में क्यों रखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, जो स्नेक और टर्टल है बच्चों ये कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं टू क्लास रेप्टिलिया। राइट, अब हम इन दोनों को सेम क्लास में क्यों रखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो देखो, जो स्नेक है और जो टर्टल है, स्नेक एंड टर्टल है, इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी के ऊपर हमें क्या देखने को मिलते हैं, तो इनकी बॉडी के ऊपर हमें स्केल्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इन दोनों का जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, वो होता है 3 चेम्बर्ड। सो दे बोथ हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। और साथ ही साथ ये दोनों कैसे हैं, तो ये दोनों ही कोल्ड ब्लडेड हैं। इसीलिए हम इन दोनों को, मतलब कि स्नेक और टर्टल को सेम क्लास में रखते हैं, और इनकी जो क्लास है वो कौन सी है, वो है बच्चों रेप्टिलिया। राइट, बी के अंदर हमें क्या गिवन है, बी के अंदर हमें गिवन है व्हाई डू द फ्रॉग्स नॉट सीन इन द विंटर मंथ्स। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फ्रॉग जो है ये हमें विंटर के मंथ्स में देखने को क्यों नहीं मिलते। तो देखो, जो फ्रॉग है ये बच्चों कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है टू क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया। राइट, और जो एम्फीबियंस होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं बच्चों कोल्ड ब्लडेड। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का क्या मतलब है, तो बच्चों इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ये बच्चों कांस्टेंट नहीं रहता। राइट, ये एनवायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता रहता है, ये कांस्टेंट नहीं रहता। तो विंटर्स के अंदर क्या होता है, विंटर्स के अंदर बच्चों टेम्परेचर जो है ये काफी ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो फ्रॉग की बॉडी का टेम्परेचर होता है ये भी डाउन चला जाता है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो फ्रॉग है ये बच्चों अपने आप को मड में बरो कर लेता है। राइट, इसीलिए जो फ्रॉग है ये हमें विंटर्स में देखने को नहीं मिलते, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं विंटर स्लीप। दिस इज नोन एज विंटर स्लीप। राइट, अब सी क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सी के अंदर हमें गिवन है व्हाई डू द वेल्स नॉट ग्रुप्ड इन द फिशेस। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो वेल है इनको हमने फिशेस के अंदर क्यों नहीं ग्रुप करा। तो देखो, जो वेल है ये बच्चों कौन सी क्लास को बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं टू क्लास मेमेलिया। राइट, अब जो मैमेलिया होते हैं इनके अंदर क्या देखने को मिलते हैं, इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं मैमरी ग्लैंड। तो वेल के अंदर मैमरी ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिशेस के अंदर मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते। साथ ही साथ जो वेल होती है ये बच्चों रेस्पिरेशन कैसे करती है, तो ये करती है लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन। लेकिन जो फिशेस होती हैं ये कैसे रेस्पायर करती हैं, ये रेस्पायर करती हैं थ्रू गिल्स। और जो वेल्स होती हैं ये कैसी हैं, ये होती हैं बच्चों वार्म ब्लडेड। दीज आर वार्म ब्लडेड, मतलब कि इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन जो फिशेस होती हैं ये कैसी होती हैं, ये होती हैं बच्चों कोल्ड ब्लडेड। इसीलिए हम वेल को ग्रुप नहीं करते इनटू द फिशेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।